कोई तो उसकी क्वीन रहती है, प्रिंसेस रहती है, ये राजा को इधर से क्रॉस करके उधर जाना रहता है, बट इधर डीमंस रहते हैं या इधर कुछ प्रॉब्लम रहती है, उसको क्रॉस करना होता है। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, तुम इधर तक आते हो, डीमंस देखते हो, वापस पीछे भाग जाते हो। तुम सोचो कि अगली बार आएंगे तब डीमंस नहीं रहेंगे, नो दे आर गोना बी स्टेइंग देयर। तुमको आकर उसको क्रॉस करना ही पड़ेगा। तुम कब क्रॉस करते हो, यू डिसाइडेड। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, और मे बी नेवर। बट जब तक तुम इसको क्रॉस नहीं करोगे, यू कैन नॉट रीच टू दैट डिग्री। यू विल हैव टू क्रॉस दिस पर्टिकुलर डिमंस। और वो है कि आपको बड़ा डर लगेगा कि मेरी पढ़ाई होगी क्या नहीं होगी। मैं सिर्फ तुमको इतना बता सकता हूं, जो बच्चा मेरी बात को अगर समझ पाए तो समझ लेना जिंदगी जीत ली है। सो व्हेन मी एंड माय वाइफ गॉट मैरिड, इट वाज नेवर अबाउट दैट टारगेट वी वांट टू गेट मैरिड, इट वाज ऑलवेज अबाउट द जर्नी। योर मॉम एंड डैड गेटिंग मैरिड, ब्रिंगिंग यू अप, राइट, आपके ऊपर संस्कार करना, इट इज ऑल अबाउट द जर्नी। लाइफ इज नेवर अबाउट अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। तो तुम अगर डेस्टिनेशन को देखकर चलोगे कि मुझे ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो ही मैं आगे जाऊंगा, दिस इज ऑल नॉनसेंस। लाइफ इज ऑल अबाउट द जर्नी, एंड जर्नी वेल डन, वेल बिगन इज व्हाट यू हैव एंजॉयड द लाइफ। तो जब डर लगेगा तब मेरी एक बात ध्यान में रखना कि मेरा कुछ भी हो जाए, मैं ये काम करते रहूंगा। यू बिकम अ डॉक्टर, कि पेशेंट मर रहा होगा तो भी स्टिल आई ट्राई एंड मेक इट हिम सर्वाइव। मैं मेरी कोशिश करते रहूंगा, वो बचे ना बचे वो ऊपर वाले की बात है, बट मैं मेरा काम नहीं छोड़ूंगा। सेम लॉजिक तुमको ध्यान में रखना है कि सर मेरे को सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं होगा, आई डोंट केयर, बट आई एम जस्ट गोना स्टडी, आई एम जस्ट गोना स्टडी। ये एक सिंगल एटीट्यूड आपकी जर्नी को इतना फ्रूटफुल, क्योंकि उससे ज्यादा क्या कर सकते हो आप, बताओ ना मुझे। तुम जो कर सकते थे वो किया। अब एक अटेम्प्ट से दूसरे अटेम्प्ट में शिफ्ट होने में समय ही क्या लगता है। You will take this decision like this. ढूंढे, मैं आपको बोल रहा हूं, जहां पर भी खड़े रहोगे वहां से बोलना, अभी मैं जो कुछ भी कर सकता हूं इस अटेम्प्ट के लिए मैं सब कुछ करूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू रन अवे, आई एम गोइंग टू स्टे, आई विल डू इट, एंड एवरीवन इज गोना फेस दैट प्रॉब्लम, एंड आई एम ऑल्सो फेसिंग वन ऑफ देम, इट्स ओके। तो तुम करते रहोगे और मैं तुमको बताऊंगा, इतनी फटेगी ना कि भाई सब बैंड बज जाएगी, कि पता नहीं चलेगा कहां से पढ़ूं। ये सब चीजें होने वाली है आपके साथ। पर जो इस जर्नी को एंजॉय करने के लिए बैठा है इधर, और जो बोलेगा कि सर क्या है 3 महीना ही तो है, पढ़ते रहेगा मैं, देन दिस थिंग्स वुड बी रियली ब्यूटीफुल फॉर यू। मेरे जीवन में ऐसे 2 किस्से हुए थे, ये 2 किस्से शेयर कर देन आई विल प्रोसीड अहेड। तो 2 किस्से क्या हुए थे, वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एक किस्सा ऐसा हुआ था कि मैं सोलापुर में था, सोलापुर के पहले पुणे में क्लास शुरू करने की कोशिश की। पेरेंट्स वांट्स यू टू हैव सिक्योरिटी। मेरे पापा मम्मी क्या चाहते, तो जॉब ले ले, 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपए का पैकेज पक्का, फिर क्या है, आराम से खाओ पियो, शादी, बच्चे, देन यू एंजॉय योर लाइफ। दैट इज देयर क्रोनोलॉजी। सुन बे, तू सुनकर इतना खुश होता है, तू मेरे को एक बात बता, कभी प्रॉब्लम नहीं हो जाए, एक्साइटमेंट बड़ी आती है तुझे, एंड एक्साइटमेंट एट सम प्लेसेस इज नॉट गुड। सो अरे यार, कभी कभी लगता है तुमको देखकर कि स्टैंड अप कॉमेडियन हो सकता हूं। मैं पूरी बात बोल नहीं पाता हूं, मैं रोक लेता हूं उसको, नहीं तो तेरे को पूरा विस्तार से समझाता कि क्या प्रॉब्लम होती है। बट सो where was, so my mom and dad wanted me to have security and all and do the job। हुआ सीए में, 4 बच्चे मिले मुझे पढ़ाने के लिए। बराबर तो बोला, अरे तो बराबर बोला ना, इसमें क्या मीनिंग ढूंढा। मेरे को 4 बच्चे मिले, फिर पढ़ा नहीं, तो 4 बच्चे मिले, इसमें क्या बड़ी बात है। हाँ ठीक है, अभी पॉज नहीं, मैं आगे का बोल ही नहीं रहा हूँ। 4 बच्चे मिले, अब इसमें क्या है, क्या समझा तुमको, क्या समझा, क्या? मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा, तुम क्या समझ रहे हो। तो एनी चीज पोगो मैं देखूं।
ये बच्चे देख रहे हो क्या? देवी और सज्जनों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है, हेडफोन्स लगा लो। सो हुआ क्या कि देन आई हैड 4 kids who were ready to join classes with me. मेरी मम्मी ने भगा दिया उनको। मेरे को घर पे आने को लेट हुआ एंड दे केम, बोले इधर कोई क्लासेस बिजनेस नहीं होती, जाओ तो। क्या करो यार, मतलब अरे इट वाज अ सॉलिड ओपनिंग, यू अंडरस्टैंड, 4 kids इन माय फर्स्ट बैच, भगा दिया। कमाल करते यार। एक बच्चा बचा था उसमें से, सुमित नाम था उसका, उसको मैं पार्किंग में पढ़ा रहा, नीचे रेंटेड फ्लैट था, उसको पार्किंग में पढ़ा रहा। फिर उनको थोड़ी बहुत दया ही, बोले हाँ आ जाओ ऊपर। 10 दिन बाद मैं उसको घर पे पढ़ाया हूँ, बट ठीक है, नेवरदलेस। फिर मैं आपको आगे की चीज बताता हूँ। सो आई वाज सेइंग कि माय पेरेंट्स वर लुकिंग फॉर द सिक्योरिटी, ह्यूज अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी, एंड इन दोज डेज दे डिड नॉट सपोर्ट मी बिकॉज दे वांटेड मी टू डू द जॉब। दे वर लिटिल कंसर्न कि यार अगर ये साला कमीना अभी ये बिजनेस के चक्कर में जाएगा तो साला इसके साथ कौन शादी करेगा। उनको पता नहीं था मेरा बैकग्राउंड कि अपना बेटा बहुत भारी है बोलकर। मैं कि बोले तुम मेरी हेल्प नहीं कर रहे, तुम मेरी सेटिंग बिगाड़ रहे हो, मत करो ये। बोल नहीं पाया मैं, बट एनी विच वे। सो देन ये सब चीजें हुई ऐसे, एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट वन फाइन डे इन माई लाइफ आई वॉज सिटिंग इन अ क्लासरूम एंड विच वॉज दिस ह्यूज क्लासरूम, शायद मे भी इससे छोटा रहा होगा। दिस ह्यूज क्लासरूम, इट वॉज फैक्ट्री जिसके अंदर सारे लूम्स लगे हुए थे, और वो क्लासरूम मुझे 4,500 रुपये रेंटल में मिल रहा था, क्योंकि वो ऐसे ही जगह मिलती है रेंटल में। पूरा चूना उना हाथ को लगा तो चूना लगता था, करता था। एंड देन समहाउ आफ्टर माई मैरिज आई गॉट दैट प्लेस, गॉट इट रिनोवेटेड एंड ऑल। सो उसके पहले की चीज़ें बताना रह गया। सो आई हैड 4 स्टूडेंट्स बाद में, सोलापुर में जाने के बाद में, एंड चारों पास। देन उसके बाद में जो मेरी क्लासेस शुरू हुई उसमें कुछ स्टूडेंट्स थे, एंड उसके बाद में क्लासेस फुल हो गई, बिकॉज आई हैड अराउंड 30-40 किड्स की छोटी सी क्लासरूम थी, वो फुल हो गई। फुल होने के बाद में पीछे तक बच्चे बैठने लग गए, पैसेज में भी, जस्ट फुल, डैम फुल। सो देन आई डिसाइडेड टू गो फॉर दिस बिग क्लासरूम। आई हैड मिनिमम फंड्स एंड आई हैड टू डिजाइन दैट बेस्ट ऑफ द क्लासरूम्स, वट एवर आई वॉन्टेड टू डू। सो मैं आपको वो दिन याद दिलाता हूँ आज भी। उधर लाइट नहीं थी सर, अंधेरा था पूरा, मुझे अंधेरे का डर लगता है। और मैं बहुत सारे लोगों को लाकर बुलाया था, जैसे पार्टीशन नहीं होते क्या, ये पार्टीशन लगवाने थे, और बोर्ड आए हुए थे, ये व्हाइट कलर का बोर्ड है ना, ये बोर्ड आया था, इसके ऊपर की पैकिंग थी रैपर्स, वो रैपर्स नीचे लगाया हुआ था क्योंकि वो पेंटर घिस कर गया था पूरा, और पूरा धूल धूल पड़ा हुआ था। मैं उधर नीचे इसको लगा कर बैठा हुआ था, एंड भेंडी ये जो है ना एल्यूमिनियम पार्टीशन सेक्शन का, इसका हिसाब नहीं बैठ रहा, बड़ा महंगा जा रहा है। 3-4 इंटीरियर डिजाइनर जो अपने दोस्त है उनको भी बुलाकर दिखा कर चले गए, एंड इट वॉज नॉट वर्किंग। बस सभी की स्क्वायर फीट रेट मुझे आज भी याद थी उस समय में, जो लिख रहा था कि कैसे डिजाइन होना था। एंड आई टेल यू, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, ना वहाँ पे करंट ना कुछ, लाइट बंद, एंड आई सैट देयर, और मैं बोला ये प्रॉब्लम सॉल्व किए बिना मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। आई विल हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन द गिवन बजट, में उसके पहले उठूंगा ही नहीं यहाँ पर। एंड एट दैट टाइम आई वॉज ड्रॉइंग समथिंग इन माई हेड कि ये यहाँ से यहाँ इतना स्क्वायर फीट, इसको ऐसे किया वैसे किया, सारे लेंथ ब्रेड सब मेरे दिमाग में थे। आई वॉज इन्वॉल्व विद द प्रॉब्लम, क्लियर कट प्रॉब्लम, क्लियर। एंड आई टेल यू सर, मैं अभी नहीं बता सकता आपको, बट मैंने वो प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व की। नॉट बीइंग एन इंटीरियर डिजाइनर, नथिंग, जस्ट बिकॉज आई डिसाइडेड कि मैं प्रॉब्लम को सॉल्व किए बिना जाऊँगा नहीं। आई स्टिल रिमेंबर 10:30 को मैं वहाँ से निकला था पूरे अंधेरे में, बट आई थरली एंजॉयड दैट टाइम, क्योंकि मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके निकला था। नेक्स्ट डे आई आस्क्ड दैट गाय टू कम, मैंने उसको बताया ये ऐसा ऐसा कर, एंड द थिंग्स वर डन, एंड दे वर डन फैंटास्टिक। मैं आपको बता रहा हूँ, लाइफ में सीखो गिव अप नहीं करने का, कभी ऐसे डिसाइड करके बैठने का कि इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा ही, तब तुम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हो। मेरे पास उस दिन बहुत सिंपल था यार, आई कुड हैव गॉन बैक होम, आई कुड हैव सैट, बट आई वुड नॉट हैव बीन हियर टुडे देन। वो जर्नी था मेरा एक लाइफ का, ये जर्नी को जीना पड़ेगा। मुश्किल समय आएगा, मुश्किल समय शोज यू दैट यू आर गोइंग टू ग्रो। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। ये खुद जानता है मेरे को। पहले मुझे सच्ची बता, रिकॉर्डिंग कौन करता था मेरा, ये जानता है। ही वॉज ग्रेट पर्सन, द हेमंत हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ये साला 4 पीसी, कितने पीसी पर काम करता था एक साथ? 3 पीसी पर एक साथ काम करते हुए मैंने देखा इसको। वीडियो एडिटिंग, ये वीडियो एडिटिंग अभी आया रे,
एक ज़माना था जब मैं मेरा कैमरा मेरा सब कुछ लेकर आता था इधर, मैं इधर सेटअप करता था एंड देन आई यूज्ड टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग ऑन माई ओन. दैट वाज अ टाइम. देयर वाज अ वेब कैम और ये ऐसा पीसी नहीं था. तो बहुत महंगे पीसी है ये. इट्स कॉस्ट लाख सवा लाख के पीसी आते हैं जो ऐसे लिखते हैं. मेरे उस ज़माने में और महंगे थे, अपने पास नहीं थे पैसे. तो एक ऐसा एक पैड आता है जिस पर तुम देख नहीं सकते तुम क्या लिख रहे हो. यू हैव टू सी इट हियर एंड देन यू हैव टू राइट. 4500 का आता है आईबॉल का. आई गॉट दैट, आई मास्टर्ड इट. सारे फैकल्टीज कैसे कैसा कर रहा है, आई डोंट नो. आई जस्ट स्पेंड टाइम विद द प्रॉब्लम एंड दैट्स इट. आई यूज्ड टू डू एवरीथिंग नॉट लुकिंग ऑन द स्क्रीन. सामने देखकर मैं करता था. दैट्स व्हाट आई हैव डन. मैं आपको सिर्फ इतना सिखा सकता हूँ. अब प्रॉब्लम ही सोल्यूशन है. प्रॉब्लम ही बताती है कि तुम्हें क्या करना है, और जिस प्रॉब्लम से दिल लग जाए वो तुम्हारी लाइफ बना देगी. मुझे टीचिंग वाली प्रॉब्लम से दिल लग गया, मेरी लाइफ बन गई. सो भागना मत. जब सीए स्टार्ट्स throwing its tantrums, don't run away. Life will throw tantrums on many areas. It threw tantrums on relationship as well. Relationship is a very complicated thing. So yesterday you were asking me about love marriage. I'll just share a small, a very small thing. Two things which I should tell this class. Don't fall in love if you believe in kundlis and all. या फिर पहले कुंडली उंडली दिखा लेना, फिर जाना हाथ, कुंडली, एज, साइज, सब बाद में नहीं करने का. हाइट में छोटा है बड़ा है, सगळं पहिला डिसाइड करून जायचं पुढे. नंतर किडे करायचं नाही. मम्मी नहीं मानेंगे, अब्बा नहीं मानेंगे, पप्पा नहीं मानेंगे, कुछ नहीं. बिकॉज आई हैव सीन इन माई लाइफ द वन हु बैक्स आउट kills the other. One who backs out kills the other. You're not worth a person, sir, in that case. You're not worth a person. Somebody rejecting you and you have said something, you're not worth a person. So in my life I've seen many such cases जिसके अंदर people having business is not good. Is not good. So my wife is elder to me. She is more educated than me. 500 रुपए से लेकर 51 रुपए से लेकर 1000 रुपए, 1100, 11000, 2100 रुपए में हमारे लाइफ के बारे में देवर गिविंग द डिसीजंस. गेटिंग माय पॉइंट. इनका नहीं जमेगा, इनका जमेगा. सो दैट वाज द स्टाइल. मृत्यु लिखी हुई है. So I mean, I didn't give a damn shit to it, and that's the reason I don't wear anything. पहले एक जमाने में भरोसा था थोड़ा बहुत, फिर then I stopped wearing anything. भाई बाहर में जाए कोई लेना देना. So I started believing on karma from that point of time, and I'll tell you, I've enjoyed the journey the most. So that was the one thing which I just wanted to tell you. And relationship will throw you a lot of tantrums. So at that time also you have to stay strong. कि उस समय कुंडली वाले, वो बुआ, वो चाचा, ये वो सब लोग आएंगे, और जब तुम कन्विंस हो जाते हो कि ये हेडशॉट लेकर वो कि हाँ शायद मैंने जो किया वो गलत है, खत्म. सो दैट्स व्हाट आई कैन जस्ट वांट टू टेल यू कि भाई साहब, जंग इसके साथ है तुम्हारी, लोग कुछ नहीं है. इसकी जंग जीत ली है, तुम जीत गए. नहीं करेगा. हाँ चालू है क्या? ऑल राइट पीपल. सो आई थिंक आज मैंने इतना ही सब कुछ इसलिए बताया जस्ट बिकॉज मेरे को आगे बुक लेकर आए नहीं थे तुम, आगे बढ़ नहीं सकता था मैं, तो कल बढ़ेगा मैं. राइट. प्यार से बाय. आज शाम को नहीं मिल पाएंगे क्योंकि तुम्हारे पास बुक्स नहीं है.